वर्ग की गिनती करो, गिनती करो, गिनती करो। कर्मचारियों की पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कर्मचारियों की पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कर्मचारियों की पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज ये जो कार्यक्रम है ये भारत बंद का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम भारत के लगभग 550 जिलों में और 550 जिलों से होते हुए ये कार्यक्रम फैजाबाद जिले में भी उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा घोषित किया हुआ कार्यक्रम है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब ने विशेष मुद्दों को लेकर के ये भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें सबसे पहला प्रमुख मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना। इस देश में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ना होने के कारण शासन प्रशासन में ओबीसी को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो आज़ादी के 72-75 साल होने वाले हैं, इसके बावजूद भी आज तक ओबीसी को ये रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ है। इसलिए ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दे को लेकर के भारत बंद हुआ है। दूसरा मुद्दा है इस देश में कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है वो बहाल नहीं की गई है और वो पेंशन बहाल की जाए, इसलिए इस भारत बंद को हम लोगों ने पूरे देश भर में किया हुआ है। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इस देश में लोगों के वोटों की चोरी करके इस देश में हम जिनकी सरकार बनाना चाहते हैं उनकी सरकार नहीं बनती है, जिसको हम प्रतिनिधि के रूप में संसद और विधानसभा में भेजना चाहते हैं वो चुन करके नहीं जाते। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुद्दा एक देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके लिए वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब ने ये भारत बंद बुलाया है और लगातार बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में भी ये भारत बंद का कार्यक्रम है। इतना ही नहीं, लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि इस देश में जो किसान हैं वो किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी नौकरियां ना पाने की वजह से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, इसकी वजह से विद्यार्थी हॉस्टलों में और छात्रावासों में आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इसलिए भारत बंद बुलाया गया है। ये भारत बंद का तीसरा चरण है। पहला चरण और दूसरा चरण और तीसरा चरण, ये तीसरा चरण का कार्यक्रम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा किया गया है। आज ये 25 मई का जो भारत बंद का कार्यक्रम है राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, 25 मई 2022 को। एडवोकेट सुभाष नागवंशी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश। पिछड़े वर्ग की गिनती करो, गिनती करो, गिनती करो। कर्मचारियों की पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कर्मचारियों की पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कर्मचारियों की पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ।